नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसपीडी का स्टैटिक जी के पार्ट 9। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा अंदर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। याद रखिएगा कि तारपीन का तेल जो है ये चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए है। याद रखिए कि अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार की राशि जो दी जाती है, कितना लाख रुपए दी जाती है, तो 5 लाख रुपए दी जाती है। नेक्स्ट है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के संबंध में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि थर्ड वर्ल्ड का शब्द का जो संबंध है, इसका जो प्रयोग है, ये विकासशील देशों के संबंध में किया जाता है। नेक्स्ट है कि नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि नेपाल का जो झंडा है ये दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है। अच्छा, नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, और सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू में। और सार्क में टोटल कितने देश आते हैं, तो 8 देश आते हैं। और सार्क का स्थापना हुआ था 1985 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि ग्रीनविच यानी कि यूके इंग्लैंड में है। यानी कि ग्रीनविच कहाँ है, तो यूके जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री केंट विंसलेट है। यानी कि टाइटैनिक की जो मुख्य अभिनेत्री थी जिसका नाम क्या था, तो केंट विंसलेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगोई कॉर्डन कहा जाता है। यानी कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम को क्या कहा जाता है, तो गंगोई कॉर्डन। क्या कहा जाता है, गंगोई कॉर्डन कहा जाता है चोल राजा राजेंद्र प्रथम को। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 हाफ H2O होता है। क्या होता है, नहीं, CaSO4 हाफ H2O। जी सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि CaSO4 हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। और CaSO4 2H2O ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी कि CaSO4 हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जर्मन में जमने में, ठीक है, निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री 1904 का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। यानी कि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को गांधी जी यानी कि गांधी दिवस और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि WTC के ध्वस्त यानी कि कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन था, तो रूडी गुलियानी। ठीक है, याद रखिएगा WTC के ध्वस्त के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर रूडी गुलियानी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, ठीक है, सवाल है कि डेक्टिलोलॉजी शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। ठीक है, यानी कि डेक्टिलोलॉजी जो है ये शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। यानी कि शारीरिक विकलांग के जो व्यक्ति होते हैं उनको अध्ययन के लिए, यानी कि अध्ययन के सूची के लिए डेक्टियोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा कि एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो है कहाँ से मिलता है, तो दूध से मिलता है। नेक्स्ट है कि एसो हाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। ठीक है, यानी कि एसो हाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। ठीक है, किससे है, आकस्मिकता निधि से क्या है, अनुच्छेद 267 का संबंध। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मोड वैट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। ठीक है, यानी कि मोड वैट को कब लागू किया गया था, तो अप्रैल 1986 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि हैवी व्हीकल्स
फैक्ट्री अवाड़ी ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? यानी कि हैवी वैक्सल फैक्ट्री जो है ये अवाड़ी, अवाड़ी कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दिन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यानी कि बादशाह द्वारा 16वीं शताब्दी में दिन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो बादशाह अकबर के द्वारा। कब किया गया था? 16वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्तूप कहलाता है। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्तूप कहलाता है। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। यानी कि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में मुस्लिम बर्बरता का शिकार हुए थे। नेक्स्ट है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, यानी कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत सेवक समाज की स्थापना जो है किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। कब किए थे? तो 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि मृदंग दो मुंह वाला ढोल होता है। क्या होता है? यानी कि मृदंग जो है ये दो मुंह वाला ढोल होता है। नेक्स्ट है कि हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा है। याद रखिएगा कि हिंदी जो है ये 1949 से संघ की राजभाषा है। नेक्स्ट है कि आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। याद रखिएगा कि आधुनिक हिंदी का जनक जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि विटामिन बी तथा सी जल में क्या होता है? तो विलय होता है। यानी कि विटामिन बी तथा सी जो होता है ये जल में विलय होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा वसा में कौन कौन सा होता है? तो ए डी ई के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ए डी ई के। और पानी में है बी तथा सी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि BCG का टीका यक्ष्मा यानी कि टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। ठीक है, यानी कि BCG का जो टीका है ये यक्ष्मा यानी कि टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है कि नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि नेत्रदान में जो है ये कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। किसने किया था? यानी कि शांति निकेतन की स्थापना जो है ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने किए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो हरा होता है। याद रखिएगा कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपसे पूछेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि Mg। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान CK नायडू थे। कौन थे? यानी भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे CK नायडू। नेक्स्ट है कि गोवा जो है ये मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा जो है मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था नोबेल पुरस्कार का? तो 1901 में प्रारंभ किया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स DNA विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। ठीक है, यानी कि छोटी माता जो है ये DNA विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। अच्छा, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है RNA तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है कि वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थिमज्जा में होती है। याद रखिएगा कि वयस्क मनुष्य में यानी कि मानव में रुधिर की जो रचना होती है ये अस्थिमज्जा में होती है। नेक्स्ट है कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? तो मंडेला। ठीक है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक है मंडेला। नेक्स्ट है चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग-टी ने करवाया था। किसने करवाया था? यानी चीन के दीवार का निर्माण जो है ये सी हुआंग-टी ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि म्यांमार वर्मा का नया नाम है। क्या है? म्यांमार जो है ये बर्मा का नया नाम है। नेक्स्ट है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम महीना है ये क्या है? तो चैत है। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है आपके सामने कि 73वें संशोधन यानी कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। ठीक है, यानी कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा। नेक्स्ट है कि फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। कौन थे? यानी कि फील्ड मार्शल रोमेल जो कौन थे? तो ये जर्मन। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। ठीक है, किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना किया था। रेड क्रॉस का कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कोलालमपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? यानी कि प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर जो है ये कोलालमपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। ठीक है, बाथ पार्टी जो है ये इराक की प्रमुख पार्टी है। इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी है बगदाद। नेक्स्ट है कि फन पौधे में फूल नहीं होता। ठीक है, फन पौधे में क्या नहीं होता है? तो फूल नहीं होता है। नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद शिवाजी के काल में थी। ठीक है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद यह शिवाजी के काल में थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? यानी कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है। देहरादून किस राजधानी है? तो आपको ध्यान देना है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। नेक्स्ट है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है तो पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है तो वह पारिस्थितिकी कहलाती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्या होता है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 1 होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। याद रखिएगा कि मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन 35 डेसिबल क्या होता है? तो शोर होता है, हल्ला होता है। नेक्स्ट है कि फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? यानी कि फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है। नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? याद रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कश्मीर में स्थित है। ये बहुत ठंडा क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक जो है ये कॉफ़ी का उत्पादन में सर्वाधिक करता है। यानी कि आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक होता है और कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। किसने की थी? यानी चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किए थे। नेक्स्ट है कि फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। ठीक है, फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम कलीमुल्लाह था। क्या था? यानी बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? कलीमुल्लाह। नेक्स्ट है कि बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। ठीक है, यानी कि बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। नेक्स्ट है कि भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में स्थित है। ठीक है, यानी भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? पुणे में। नेक्स्ट है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। ध्यान दीजिएगा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मधुशाला के रचिता हरिवंश राय बच्चन थे। कौन थे? यानी मधुशाला के रचिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन कौन है? तो ये अमिताभ बच्चन के पिता थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि कालाजार का रोगवाहक सिकटा या फिर बालू मक्खी है। क्या है? कालाजार का रोगवाहक सिकटा या फिर बालू मक्खी है।
नेक्स्ट है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो वो था एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।